हेलो। हेलो सर। हाँ तानिया। एक मिनट। चलो, आज से नया टॉपिक स्टार्ट करना था ना। यस सर। चलो, अब हम लोग जो है आज जो टॉपिक करने वाले हैं वो है गूगल एड्स। ठीक है। चलो, गूगल एड्स देखो, गूगल एड्स क्या है? ये एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, हम जो है पेड एड्स करते हैं, पेड एड्स चलाते हैं। अभी तक जो तुम सीख रहे थे, एसईओ सीख रहे थे, तो एसईओ क्या था? वो एक ऑर्गेनिक प्रोसेस था। ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे हम ऑर्गेनिकली काम करते हैं, विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, कोई पैसा नहीं होता, ऑर्गेनिक तरीके से काम करते हैं। बट एक्चुअली क्या होता है कि ऑर्गेनिक प्रोसेस होता तो बेस्ट है, मगर वो बहुत टाइम टेकन वाला प्रोसेस होता है। तो कई बार क्या होता है कि क्लाइंट जो है वो उसके अंदर इतना पेशेंस नहीं होता कि वो 5 मंथ 6 मंथ तक अपनी वेबसाइट पे एसईओ करवाता रहे और रैंक करवाए। ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में जो है मोस्टली जो लोग हैं वो कहाँ जाते हैं? पेड एड्स की तरफ। ठीक है। इसको हम पीपीसी भी बोलते हैं। पीपीसी स्टैंड्स फॉर पे पर क्लिक, क्योंकि यहाँ पे जो है पर क्लिक पे पैसा कटता है। ठीक है, इसलिए इसको पीपीसी मॉडल बोला जाता है, पेपर क्लिक। ठीक है। अब देखो, इसके अंदर जो होता है गूगल एड्स के अंदर, इस प्लेटफॉर्म पे जब भी हम ऐड चलाते हैं तो क्या होता है कि इसी प्लेटफॉर्म पे जो है वो एडवर्टीजमेंट दिखाई देती है। मतलब कि गूगल या फिर गूगल के पार्टनर प्लेटफॉर्म्स हैं, उन पे ही ऐड दिखाई देती है। पार्टनर प्लेटफॉर्म कहने का मतलब ये है कि जैसे गूगल का प्ले स्टोर हो गया, ठीक है, ये उसका एक पार्टनर प्लेटफॉर्म है। उसके अलावा आप जो है यूट्यूब हो गया, ये उसका पार्टनर प्लेटफॉर्म के अंदर ही आ जाता है। ठीक है। वेबसाइट्स हैं इसकी काफ़ी सारी, W3S स्कूल के नाम से वो इसकी पार्टनर वेबसाइट है। ठीक है। तो इस तरीके से उनके पार्टनर नेटवर्क्स जो होते हैं गूगल के होते हैं। तो मतलब घूम फिर के गूगल के जो पार्टनर नेटवर्क है, इन्हीं जगह पे जो है गूगल की चलाई हुई ऐड जो है वो दिखाई देती है। ठीक है। तो इसके अंदर जो एडवर्टीज़मेंट हम लोग बनाना सीखेंगे वो कौन कौन सी सीखेंगे? तो सबसे पहले हम इसके अंदर जो है वो करेंगे सर्च ऐड। सर्च एड। ठीक है। सर्च ऐड। अब ये सर्च ऐड कहाँ पे दिखाई देती है? ये दिखाई देती है गूगल के सर्च इंजन पे गूगल के दिखाई सर्च देती इंजन पे। है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऐड जो इसके अंदर हम बनाएंगे वो होगी हमारी डिस्प्ले एड। डिस्प्ले ऐड। ठीक है। और डिस्प्ले एड्स जो हैं वो कहाँ पे दिखाई देती हैं? वेबसाइट्स। वेबसाइट्स के अंदर दिखाई देती हैं। ठीक है। उसके अलावा हम यहाँ पे जो है वो बनाएंगे शॉपिंग एड। हम यहाँ पे शॉपिंग एड्स बनाएंगे। ठीक है। और शॉपिंग एड जो कहाँ पे दिखाई देती है? शॉपिंग प्लेटफॉर्म। सर्च इंजन के रिजल्ट पेज पे। ठीक है। मैं भी ये सारी दिखाऊंगा अभी तुमको। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, एप्लीकेशन एड। हाँ वो भी होगी। उसके बाद हम यहाँ पे क्या है, वीडियो एड्स, ये इसके अंदर करते हैं। वीडियो एड्स जो है वो कहाँ पे दिखाई देती है? यूट्यूब। यूट्यूब पे। यूट्यूब पे भी दिखाई देती है और
वेबसाइट्स पे भी दिखाई देती है, वेबसाइट्स पे थोड़ा सा कम चलती है, ठीक है, यूट्यूब पे ज़्यादा चलती है, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे एप्लीकेशन ऐड, ठीक है। और एप्लीकेशन ऐड कहाँ पे दिखाई देती है तुम्हारी? प्ले स्टोर के अंदर, प्ले स्टोर, एप्पल ऐप स्टोर जो ये iOS के अंदर चलता है, ठीक है। तो ये अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके अंदर जो है आपकी वेबसाइट शो होती है, ठीक है। तो अब एक एक करके देखते हैं। जैसे तो सबसे पहले आती है आपकी सर्च ऐड। तो सर्च ऐड कहाँ पे दिखाई देती है? गूगल के सर्च इंजन के रिजल्ट पेज पे। यानी कि जब हम गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं, सपोज करो मैंने बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी टाइप किया, तो टाइप करते ये जो स्पॉन्सर्ड ऐड दिखाई देती हैं, ये होती हैं एक्चुअली में टेक्स्ट ऐड, सर्च ऐड, ठीक है। इनको हम टेक्स्ट ऐड भी बोलते हैं और सर्च ऐड भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका डिस्प्ले ऐड। डिस्प्ले ऐड जो होता है वो कहाँ पे दिखाई देता है? वेबसाइट्स के अंदर, जो कि आपको पता ही है, वेबसाइट के अंदर आपने देखी होगी, जब मल्टीपल हम वेबसाइट्स पे जाते हैं, एसईओ कर रहे थे तब भी हम मल्टीपल वेबसाइट्स पे जा रहे थे, तो वहाँ पे क्या हो रहा था, हम जो है देख रहे थे कि हम जो है डिस्प्ले टाइप की एड्स जो है उसके अंदर देख रहे थे, ठीक है। तो ये जो होती हैं डिस्प्ले टाइप की एड्स होती हैं, ये कहाँ पे दिखाई देती है? ये वेबसाइट्स के अंदर दिखाई देती है। उसके बाद आता है आपका शॉपिंग है। तो शॉपिंग ऐड भी सर्च इंजन के रिजल्ट पेज पे दिखाई देती है। कैसे दिखाई देती है? यहाँ पे जैसे सपोज़ करो मैं कोई प्रोडक्ट यहाँ पे सर्च करता हूँ, जैसे सपोज़ करो मैं अपने लिए कोई फॉर्मल शूज़ चाहिए मेरे को, ठीक है। तो मैंने यहाँ टाइप करा बेस्ट मेंस फॉर्मल शूज़ और मैंने यहाँ पे एंटर किया, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे देख रहे हो स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है। तो ये ना सारी की सारी एड्स हैं, जितनी भी यहाँ पे तुम्हें दिखाई दे रही है ना, ये सारी की सारी क्या हैं? एड्स हैं जो अलग अलग ब्रांड ने चलाई हुई है। ये देखो मैंने जैसे उस पर क्लिक किया, ये देखो ये वेबसाइट है NNNow.com, ठीक है। वाइट मर्ड्स हो गया, ये अलग अलग जो है ब्रांड्स हैं जिन्होंने ये ऐड चलाई हुई है। ये सारी पेड एड्स हैं, देख रहे हो जितनी भी यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये सब क्या हैं? पेड एड्स हैं। तो गूगल की जो शॉपिंग एड्स होती हैं वो कहाँ पे दिखाई देती है? उस तरीके से सर्च इंजन के रिजल्ट पेज पे दिखाई देती है, ठीक है। ये हो गया। यस सर। फिर उसके बाद आता है आपका वीडियो एड्स। बताने की ज़रूरत नहीं, यूट्यूब आप चलाते हो तो यूट्यूब पे जितनी भी ऐड आपको दिखाई देती है वो सारी यूट्यूब के वीडियो जो एड्स होती हैं वो सारी गूगल एड्स के प्लेटफॉर्म पे चलती है। फिर आता है एप्लीकेशन ऐड। एप्लीकेशन ऐड के अंदर अगर आप जाओगे तो आप अपनी कोई भी आप प्ले स्टोर ओपन कर लो, वहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन सर्च कर लो, सबसे पहले तुम्हें ऊपर स्पॉन्सर्ड ऐड ही दिखाई देगी। जो स्पॉन्सर करी हुई होंगे, वो स्पॉन्सर कैसे करी होती है? जो भी आप प्ले स्टोर पे सर्च करते हो ना, जिन एप्लीकेशंस को ज़्यादा यूज़ करते हो, उससे रिलेटेड आपको वहाँ पे ऐप्स की ऐड आती हुई नज़र आएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से जो है सारी चीज़ें इसके अंदर चलती, ठीक है। ये ऐड हम बनाएंगे। अब देखो इसके अंदर क्या होता है ना, देखो बेसिकली गूगल एड्स के अंदर क्या है, ये चलती है एल्गोरिदम से, ठीक है। इनके अंदर क्या होता है? एल्गोरिदम्स सेट होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग जिस टाइप की ऐड बनाएंगे, जिस टाइप की हम टारगेटिंग करेंगे, जिस टाइप के हम ऑप्शंस इसके अंदर डालेंगे, हमारी ऐड उसी तरीके से गूगल दिखाएगा। मतलब जो हमारी रिक्वायरमेंट होगी, हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हुए वो हमारी ऐड जो है गूगल के अंदर हमको दिखाएगा, ठीक है। उसका एल्गोरिदम, ठीक है। मैं जो चीज़ सेट करूँगा, अब मैं जैसे बोल रहा हूँ कि भाई मेल्स को जो है ऐड दिखाओ, तो वो हमारी ऐड जो है सिर्फ मेल्स को दिखाएगा, फीमेल को टारगेट ही नहीं करेगा। तो जो हम जब भी हम एडवर्टीजमेंट को डिज़ाइन करते हैं, तो जिस हिसाब से हम उसको डिज़ाइन कर रहे हैं उस ही हिसाब से गूगल का एल्गोरिथम वो एडवर्टीजमेंट आगे दिखाएगा सबको, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम करता है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि इसके अंदर जो है बिडिंग स्ट्रेटेजी होती है, ठीक है। मतलब कि इसके अंदर जो है वो बिड लगाई जाती है। अब बिड 3 तरीके से लगाई जाती है, CPC, CPV एंड CPM, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं CPC की। CPC का मतलब क्या हो गया? कॉस्ट पर क्लिक, ठीक है। कॉस्ट पर क्लिक यानी कि अगर बिड CPC पे लग रही है, मतलब कि मैं कोई ऐड चला रहा हूँ और ऐड चलाते समय
मेरे को CPC सेट करना है, तो सपोज़ करो कि मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने किसी एडवर्टीज़मेंट पे कॉस्ट पर CPC सेट किया 10 रुपये। इसका मतलब ये है कि मेरी ऐड पे जैसे ही कोई क्लिक करेगा मेरे 10 रुपये कट जाएंगे। मतलब यहाँ पे क्लिक पे पैसा कटेगा, ठीक है। और इस चीज़ को हमेशा तो याद सर वो रखना। हमारे पेमेंट ऐप से कनेक्टेड होंगी? हाँ हाँ, अभी हम गूगल एड्स का अकाउंट है उस पर जाएंगे, वहाँ पे पेमेंट सेटअप करते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, वो सब बताऊँगा। पैसे वहाँ से ऑटोमेटिकली ओके कटते सर। हैं, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे धीरे धीरे, ठीक है। अब ये हमेशा तुमको याद रखना है कि जो कॉस्ट पर क्लिक की जो बिड होती है वो हमेशा सर्च ऐड पे लगाई जाती है। मतलब सर्च ऐड जब आप चलाते हो तो वहाँ पे हमेशा CPC ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आता है CPV, कॉस्ट पर व्यू, ठीक है। अब यहाँ पे व्यू पे पैसा कट जाता है, मतलब कि तुम्हारी एडवर्टीज़मेंट चल रही है और तुम्हारी एडवर्टीज़मेंट के ऊपर अगर व्यूज़ आते हैं तो पैसा कट जाएगा। उस पर क्लिक हो या ना हो, व्यू पे ही पैसा कटना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके की जो एड्स होती हैं CPV वाली, वो जो है वो आपको देखने को मिलेगी डिस्प्ले ऐड के अंदर, सॉरी डिस्प्ले कह रहा हूँ, वीडियो एड्स के अंदर, ठीक है। वीडियो एड्स के अंदर जो है CPV व बिडिंग चलती है, कॉस्ट पर व्यू, ठीक है। इसके अंदर आपको CPM भी मिलता है, अब मर्जी होती है कि आप CPV में चलाना चाहते हैं या CPM में चलाना चाहते हैं। अब CPM क्या होता है पहले उसको समझो। CPM होता है कॉस्ट पर व्यू, ठीक है, कॉस्ट पर व्यू। अब CPM जो है वो वेबसाइट्स पे चलता है मोस्टली, ठीक है, मतलब कि सर्च ऐड, डिस्प्ले ऐड, सॉरी, ठीक है। कॉस्ट CPM का मतलब होता है कॉस्ट पर मिली, ठीक है। अब CPM कैलकुलेट कैसे होता है, मिली क्या होता है सर? अभी बता रहा हूँ। देखो CPM इज इक्वल टू 1000 इम्प्रेशन। कॉस्ट पर मिली का मतलब सिंपल सा यहाँ पे होता है कि जब आपकी एडवर्टीजमेंट के ऊपर 1000 इम्प्रेशन पड़ जाएंगे तो आपका 1 CPM कैलकुलेट होगा। सपोज़ करो मैं डिस्प्ले ऐड चला रहा हूँ, ठीक है, और मैंने वहाँ पे CPM डाला 100 रुपये, ठीक है। मैं एक CPM पे 100 रुपये देने को तैयार हूँ। इसका मतलब ये है 100 रुपये पे आपकी ऐड के ऊपर 1000 इम्प्रेशन पड़ जाएंगे, ठीक है। तो हमेशा याद रखना CPM कैसे कैलकुलेट होता है, 1000 इम्प्रेशन इज इक्वल टू 1 CPM, ठीक है। यस सर। अब मुझे ये बताओ कि अभी तक तुम्हें क्या समझ में नहीं आया। यहाँ तक तो सर सारा आ गया समझ। समझ में आ गया, यस सर। ठीक है, ठीक है। तो ये बिट्स होती हैं अलग अलग टाइप की, इसको तुम्हें क्या करना है, याद रखो, ठीक है। अब इसके अंदर देखो क्या होता है, मैं बताता हूँ। अब इसके अंदर देखो, ये तो हो गया तुम्हारा ये, ठीक है, किस किस टाइप की ऐड होती है, कौन कौन सी बिड चलती है, ये सारी चीज़ें। अब इसके अंदर हम लोग बात करेंगे कि ऐड का स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे कि ऐड का स्ट्रक्चर किस तरीके से बनता है। देखो सबसे पहले सबसे टॉप पे आता है ऐड अकाउंट। सबसे पहले आपके पास एक ऐड अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। ऐड अकाउंट का मतलब है कि एक अकाउंट होता है जिसके अंदर आप एडवर्टीजमेंट चलाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास एक ऐड अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। ऐड अकाउंट आपके पास है, तो ऐड अकाउंट होने के बाद यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कोई भी ऐड रन करने से पहले सबसे पहले हम यहाँ पे कैंपेन बनाते हैं। मतलब कि हम सबसे पहले यहाँ पे क्या है, कैंपेन लेवल पे काम करेंगे। अभी कैंपेन लेवल क्या होता है, कैंपेन लेवल के अंदर हम लोग सेलेक्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव। मतलब कि सबसे पहला लेवल होता है एक ऐड को बनाने का, सबसे पहला लेवल होता है कैंपेन लेवल। कैंपेन लेवल पे तुम ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करोगे कि तुम्हें ऐड चलानी क्यों है, ठीक है। याद रखना जो तुम ऑब्जेक्टिव बोलोगे गूगल को, गूगल उसी के अकॉर्डिंगली तुम्हारी एडवर्टीजमेंट लोगों को दिखाएगा। मतलब ऑब्जेक्टिव के अंदर क्या क्या होता है, जैसे तुम्हें ब्रांड अवेयरनेस की ऐड चलानी है, मतलब तुम अपने ब्रांड को प्रमोट करना चाहते हो। तुम इंगेजमेंट की ऐड चलाना चाहते हो, तुम चाहते हो कि तुम्हारी वेबसाइट पे लोग इंगेजमेंट करें,
तुम लीड जनरेशन की ऐड चलाना चाहते हो कि भाई लोगों को तुम्हारी मतलब कि तुम चाहते हो कि तुम्हारी ऐड देख के लोग तो, क्या कहते हैं लीड मतलब कि अपनी इन्फॉर्मेशन उस लीड फॉर्म पे भरें, ठीक है, लीड जनरेशन की ऐड चला। तुम सेल्स की ऐड चलाना चाहते हो कि भैया बंदा जो है तुम्हारी एडवर्टीजमेंट के ऊपर क्लिक करके प्रोडक्ट को बाय करे, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग कैंपेन लेवल होता है। कैंपेन लेवल के अंदर जो है वो क्या किया जाता है, ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट किए जाते हैं कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है। अब हर बंदे का ऑब्जेक्टिव ये नहीं होता कि भाई उसको सामान बेचना है। कई लोगों का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि भाई मैं चाहता हूँ कि मेरे ब्रांड के बारे में लोगों को पता चले, तो मैं ब्रांड अवेयरनेस की ऐड चलाऊँगा, करेक्ट। तो इस तरीके से जो है इसके अंदर हमें ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करना होता है। वो तो जब मैं प्रैक्टिकली बताऊँगा तब तुम देखना उसके अंदर। फिर उसके बाद आता है तुम्हारा ऐड ग्रुप लेवल, ठीक है। ऐड ग्रुप लेवल के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे टारगेटिंग करते हैं कि भैया हमें किसको ऐड दिखानी है, ठीक है, और क्या कहते हैं हमें किन लोगों को अपनी एडवर्टीजमेंट दिखानी है, किस लोकेशन पे ऐड दिखानी है, किन लोगों को हमें टारगेट करना है, वो सारी चीज़ें टारगेटिंग इसके अंदर होती है। उसके बाद जो लास्ट लेवल आता है वो आता है एड सेट लेवल। तो एड सेट लेवल के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम अपनी एड्स को डिज़ाइन करते हैं। डिज़ाइन करने का मतलब कि जो हमारा यूज़र है उसको हमारी ऐड कैसे दिखाई देगी, वो डिज़ाइनिंग का पार्ट जो है वो सबसे लास्ट में आता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है कि पूरी एडवर्टीजमेंट का एक क्या बनता है, स्ट्रक्चर बनता है। कैंपेन लेवल होता है सबसे पहले, फिर होता है तुम्हारा ऐड ग्रुप लेवल, और फिर उसके बाद लास्ट में ऐड सेट लेवल। कैंपेन लेवल पे तुम ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करते हो कि तुम्हें किस चीज़ की ऐड चलानी है। ऐड ग्रुप लेवल पे तुम टारगेटिंग सेलेक्ट करते हो कि तुम्हें अपनी ऐड किसको दिखानी है, मेल को, फीमेल को, किस एज को दिखानी है, किस इंटरेस्ट के लोगों को दिखानी, वो सब जो है वो ऐड ग्रुप लेवल पे। फिर ऐड सेट लेवल पे हम अपनी ऐड एक्चुअल में जो लोगों को हमें दिखाना है वो हम दिखाते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर समझ में आया इसका? यस सर। चलो ठीक है। अब नेक्स्ट उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये हो गया एड सेट लेवल, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग सीधे आएंगे और बात करेंगे सबसे पहली ऐड की, जो कि है हमारी सर्च ऐड। आज हम क्या करेंगे, सर्च ऐड बनाना सीखेंगे कि सर्च ऐड किस तरीके से बनाई जाती है, ठीक है। देखो अब सर्च ऐड जो है वो बनाने से पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए कि देखो सर्च ऐड बनाने से पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए कि भाई ये भी ना कंपटीशन है, ठीक है। जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पे डाला बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली, मैंने यहाँ पे टाइप करा, ठीक है। ठीक है, मैंने यहाँ पे ये टाइप किया है बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली, ठीक है। अच्छा इस कीवर्ड के ऊपर ऐड ही नहीं चल रहा, ये करता हूँ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम्हें ऐड दिखाई दे रही है। अब ये myraTech.com ये ऊपर क्यों दिखाई दे रही है, ये ऊपर क्यों नहीं दिखाई दे रही? पैसे तो दोनों दे रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं है कि ये पैसे दे रहा है ये नहीं दे रहा, पैसे तो ये भी दे रहा है ये भी दे रहा है, तो ये तीसरे नंबर पे क्यों दिख रहा है, ये चौथे नंबर पे क्यों दिख रहा है? इसको हम बोलते हैं ऐड रैंक। क्या बोलते हैं? ऐड रैंक। ऐड रैंक। ठीक है। अब आपकी जो ऐड है वो पहले नंबर पे दिखाई देगी, दूसरे नंबर पे दिखाएगी या तीसरे नंबर पे दिखाएगी, ये डिसाइड करता है आपकी ऐड का रैंक क्या आ रहा है, ठीक है। अब ऐड रैंक जो है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक तो आपका CPC पे डिपेंड करता है कि आपने क्या कॉस्ट पर क्लिक लगाई है, और दूसरा आपका यहाँ पे क्वालिटी स्कोर, ठीक है। ये दो चीज़ें जो हैं वो डिसाइड करती हैं कि आपकी वेबसाइट की रैंकिंग पहले नंबर पे होगी, दूसरे पे होगी या तीसरे नंबर पे होगी। क्वालिटी सर वेबसाइट के अंदर का कंटेंट बता रहा हूँ, जो सफ़र करो बता रहा हूँ, ये एक्सप्लेन करूँगा इसको क्या है। क्वालिटी ऐड रैंक कैसे कैलकुलेट की जाती है? सबसे पहले तो CPC का मतलब क्या है कि कॉस्ट पर क्लिक, कि भाई तुम पर क्लिक पे कितना पैसा देने के लिए तैयार हो, 2 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये, कितना पैसा तुम दे रहे हो, उसको इंटू किया जाता है क्वालिटी स्कोर से। अब ये क्वालिटी स्कोर कैसे कैलकुलेट किया जाता है? क्वालिटी स्कोर जो है वो कैलकुलेट, देखो क्वालिटी स्कोर जो है सबसे ज़्यादा क्वालिटी स्कोर के अंदर जो चीज़ देखी जाती है वो देखा जाता है आपका लैंडिंग पेज, ठीक है, आपके लैंडिंग पेज। अब आपका लैंडिंग पेज क्या है?
आपकी एडवर्टीजमेंट के ऊपर क्लिक करने के बाद जब यूज़र जिस पेज पे जाता है वही हमारा लैंडिंग पेज कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्या है, लैंडिंग पेज का यूज़र का एक्सपीरियंस कैसा है। ठीक है, गूगल को आपका लैंडिंग पेज अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, क्या आपने रिलेवेंट पेज बनाया है कि नहीं बनाया। अब देखो गूगल पे किसी ने बंदे ने कुछ टाइप किया, उसने देखा वहाँ पे 10 ऐड दिखाई दे रही, उसने आपकी ऐड पे क्लिक कर दिया, तो जो चीज़ वो सर्च कर रहा है, ठीक है, जो चीज़ वो सर्च कर रहा है क्या उससे रिलेवेंट आपने कंटेंट उसको दिया है कि नहीं दिया है। तो इन सब चीज़ों पे जो है, एक तो लैंडिंग पेज और लैंडिंग पेज का जो एक्सपीरियंस है कि आपने किस तरीके का लैंडिंग पेज बनाया है, यूज़र को उससे कुछ वैल्यू मिल रही है कि नहीं मिल रही, इन सब चीज़ों से मिलके क्वालिटी स्कोर बनता है। तो जिस भी वेबसाइट का सीपीसी और क्वालिटी स्कोर अच्छा होगा, उसकी वेबसाइट जो है ऑटोमेटिकली जो है उसकी जो ऐड है वो ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ को दिखाई देगी। ठीक है, तो इसलिए हमें हमेशा ना एडवर्टीज़मेंट तो अच्छी बनानी है, साथ में ही लैंडिंग पेज भी उतना अच्छा होना चाहिए। ठीक है, और लैंडिंग पेज और वेबसाइट में दोनों में डिफरेंस होता है, इस बात को समझ लो। लैंडिंग पेज जो होता है वो वन पेज वेबसाइट होती है। जैसे तुमने वेबसाइट बनाई है, तुमने कितने सारे पेज बनाए, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट्स, ये वो सब नहीं, ये वेबसाइट है। वेबसाइट का मतलब क्या है, पेजेस ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑल द वेब पेजेस इन योर वेबसाइट कॉल्ड वेबसाइट। मतलब तुम्हारी वेबसाइट पे 10 पेज है तो उनके कलेक्शन को तो हम वेबसाइट बोलते हैं। जबकि लैंडिंग पेज ना एक सिंगल पेज वेबसाइट होती है, उसमें क्या होता है कि उसमें मल्टीपल पेज नहीं होते, होम पेज पे ही, मतलब एक ही पेज पे आप अपने पूरे बिजनेस की सारी डिटेल दे देते हो, उसे हम लैंडिंग पेज देते हैं। क्लियर है, यस सर। समझ में आ रहा है ना, सर से पस से तो नहीं निकल रहा, नहीं सर, आ रहा है क्लियर। आ रहा है ना, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं जो है ऐड रैंक कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर देखो स्टार्ट करते हैं, सर्च ऐड किस तरीके से जो है बनाई जाती है। ये तो सबकी थ्योरेटिकल बात है, अब चलो कुछ प्रैक्टिकल इसके अंदर करते हैं। प्रैक्टिकल करने के लिए मैंने तुम्हें क्या बोला, स्टेप होता है, सबसे पहले हमें चाहिए होता है एक ऐड अकाउंट। ठीक है, तो आओ तुम्हारा ऐड अकाउंट बनाते। वैसे तो जितना मुझे ध्यान है ऐड अकाउंट तुम्हारा बन रखा होगा, क्योंकि जब मैंने तुम्हारा वो करवाया था ना कीवर्ड रिसर्च, तो उस टाइम पे मैंने तुम्हारा ऐड अकाउंट बनवाया था। ठीक है, स्क्रीन शेयर करो, एक बार चेक करते हैं। यहाँ पे डालो गूगल एड्स, साइन इन करो ऊपर, हाँ कर दो, जिसमें भी कर दो, अकाउंट तो बना ही है। साइन इन करो, यहाँ पे कहाँ पे आ गए, बैक जाओ, इसी मेल आईडी से करा था ना पहले भी, और बैक जाओ, यस सर। कोई दूसरी मेल आईडी तो नहीं यूज़ की थी। एक बार नीचे आओ, वहाँ पे देखो ये रहा, इस पर क्लिक करो, गेट कस्टमर एंड सेल मोर, साइन इन करो, बैक जाओ एक बार, तो तुम्हारा ऐड अकाउंट भी नहीं ओपन होगा सीधे। एक बार स्क्रॉल करके नीचे आना थोड़ा, साइन इन पे क्लिक करना, एक्सपर्ट मोड नहीं ऑन हुआ तुम्हारा, नीचे स्क्रॉल करो,
तुमने बनाई थी क्या पेमेंट प्रोफाइल वगैरह? और नीचे और स्क्रॉल करो, नो सर। स्क्रॉल करो नीचे और। एक बार और बैक जाके दोबारा करो, नहीं तो डिलीट करके फिर से बनवाना। बैक जाओ, बैक जाओ एक बार और। इसमें ऊपर को जाना, ज़रा ऊपर को और ऊपर, और ऊपर जाओ। और ऊपर स्टार्ट विद, यहाँ पे एक्सपर्ट करना। नीचे आओ हल्का सा, अरे इधर नहीं, हाँ ये स्टार्ट विद एक्सपर्ट्स। ये तो फिर वहीं चले जाएगा मुझे लग रहा है। स्क्रॉल करो, हाँ एक्सपर्ट सपोर्ट आ गया है कुछ। चलो छोड़ो, साइन इन करो दोबारा से एक बार। सर आईडी बनाई नहीं थी जब गूगल ऐड पे। बनाई नहीं थी? नहीं सर। साइन इन पे क्लिक करो। ऊपर वहाँ पे तानिया लिखा है, जहाँ पे तुम्हारी मेल आईडी भी डली है, वहाँ पे जाओ। टॉप पे राइट हैंड साइड पे, हाँ इस पर क्लिक करो। इस पर इसको डिलीट करो, नीचे देखो गूगल ऐड अकाउंट है, हाँ रिमूव इट कर दो। साइन इन। हाँ इसमें से पूछेगा फिर से, न्यू गूगल ऐड अकाउंट। इसको कट करो, इधर क्लिक कर दो। यहाँ पे डालना ज़रा, नहीं नीचे आओ, नीचे आओ, स्क्रॉल करो, क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गो, हाँ वेबसाइट का यूआरएल डाल दो एक बार। उसका डीएम डालो। हाउस। हम्म हम्म, ठीक है ठीक है। हो गया सर। नीचे आओ, नेक्स्ट करो, क्रिएट योर कैंपेन। बिजनेस नेम। बिजनेस नेम डाल दो, ये तो ऑप्शनल है, स्क्रॉल करना नीचे। नहीं यार, बैक जाना एक बार, ये बैक जाओ। हो ही नहीं रहा सर कुछ नहीं। दोबारा वहाँ पे अकाउंट को डिलीट करके दोबारा से आना। हो गया भाई। हाँ यहाँ पे न्यू ऐड अकाउंट पे आओ। क्रिएट न्यू हम्म, अकाउंट। रुको एक सेकंड, नीचे स्किप, क्रिएट स्किप करो इसको। ठीक है, हो गया इंडियन सर। करेंसी GMT 530, ठीक है। नीचे करो, कंटिन्यू। कंटिन्यू। पेमेंट सेटिंग कितनी आया? एक बार और डिलीट करना। ये ना, अरे ये दो कहाँ से बन गए, रिमूव करो। इससे पहले भी तो बनाई थी सर, वो इनकम्प्लीट ही छोड़ दी थी ना। इसको डिलीट करो। ये ना कैंपेन पे ले जा रहा है सीधे।
फिर ये ना वो पेमेंट मोड डालो, कार्ड डिटेल डालो, वो सब बोलेगा, इसलिए इसको डिलीट करवा रहा हूँ बार बार। एक सेकंड रुको, स्क्रीन शेयर। हाँ, न्यू अकाउंट पे जाओ। स्विच टू एक्सपर्ट मोड का ऑप्शन आता क्यों नहीं आ रहा? इसको इधर उधर क्लिक करो, पहले स्क्रॉल करो। ये क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ कैंपेन करना है, एक बार क्लिक, हाँ इस पर। फर्स्ट कैंपेन क्यों आ रहा है बार बार? आओ नीचे, कंफर्म करो। एक्सपर्ट मोड क्यों नहीं आ रहा इसमें? फिर पेमेंट पे लेके आ गए। तो दूसरी मेल आईडी है? नहीं है सर। एक बार फिर डिलीट करके वो करो, ये ऐसे चलेगा ही नहीं बिना कार्ड के। फिर सर दूसरी लैपटॉप में करनी पड़ेगी पहले। तो वो साइन इन फ्रेंड्स में करना। भी लॉग इन कर सकते हो। एक मिनट सर। कोई नहीं, एक लास्ट ट्राई करो एक बार। न्यू गूगल ऐड अकाउंट क्रिएट। गूगल आईडी चाहिए थी ना? तुम्हारी। स्किप स्क्रॉल, कैंपेन एक बार इसको क्रिएशन। स्क्रॉल करना नीचे। एक बार साइड क्या? में क्लिक करो। एक बार अपना वेबसाइट का यूआरएल पेस्ट करना। अगर से नहीं होगा तो सर दूसरी आईडी है जैसे उससे कर लेंगे। चलो इसको देखो एक बार। एक्सपर्ट मोड क्यों नहीं आ रहा, ये समझ नहीं आ रहा। नेक्स्ट करो। युगल गेट बंद करते। एक बार स्क्रॉल करना, अभी भी वही जा रहा है, पेमेंट मोड पे चले जाना इसमें। स्क्रॉल करो। होने चाहिए सर। यस। स्किप करना है इसको। नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे स्किप करो। नीचे आओ, स्किप करो। स्क्रॉल करो, स्किप। कैंपेन ही बनने लग गया, रहने दो। उतना पेमेंट वगैरह, लीव कैंपेन क्रिएशन पे क्लिक करो। वहाँ पे जाओ, वापस अपने उस पर, उसको डिलीट करो। अपना नीचे स्विच अकाउंट का ऑप्शन आएगा, स्विच अकाउंट पे क्लिक करो। यूज अनदर अकाउंट। हाँ, यूज़ अनदर अकाउंट। एक मिनट। सर ये टेम्परेरी बेसिस पे ही तो हो रहा है, मतलब परमानेंट थोड़ी चाहिए ये वाली आईडी। क्या?
अगर मैं इस वाली आईडी से बनाती हूँ तो ये परमानेंटली थोड़ी सी टेम्परेरी बेसिस पे तो काम है हाँ इसका। टेम्प्रेरी बेसिस पे ही है ना। रुक जाओ रुक जाओ। अभी तुम लॉग इन ही कर रहे हो क्या? यस। ग्रेट फर्स्ट कैंपेन। रुक जाओ, इसमें भी वही आ रहा है ना। यस। स्किप कैंपेन क्रिएशन पे क्लिक करो। स्क्रॉल करो नीचे, कंफर्म करो। इसमें वैसे पेमेंट की पेमेंट प्रोफाइल क्यों आ रहा है? स्क्रॉल करो नीचे एक बार। आई एग्री और नो करके सबमिट करना एक बार। ऊपर आई एग्री कर दो। यस फिर कर रहे थे। वो आई एग्री करो, ऊपर टर्म्स एंड कंडीशन देखो। सबमिट करो एक बार। स्क्रॉल डाउन करो और नीचे करो। एक बार और डिलीट करना इसको। इसको तो काट दिया यार। रिमूव दिस। न्यू गूगल ऐड अकाउंट। इसको क्रिएट योर इधर फर्स्ट। उधर क्लिक करो। स्क्रॉल करो। क्रिएट अकाउंट विदाउट अ कैंपेन। यहाँ पे एक्सपर्ट मोड पे स्विच करने का ऑप्शन आता था यार, वो नहीं आ रहा। नीचे आओ। सबमिट वापस कंटिन्यू से नहीं करो। आ कंटिन्यू करो एक बार और। एक्सपर्ट मोड पे नहीं लेके जा रहा ना इसीलिए। उसमें क्या होता है, अकाउंट पेमेंट करने की ज़रूरत है। एक बार डिलीट करो, एक बार ना पूरा बैक वापस आओ, इसको डिलीट करके। पहले इसको डिलीट करो। इसे कट भी कर दो। हटाना है। अब पेज को कट कर दो, दोबारा एक नया टैब ओपन करो और उसको कट कर दो। गूगल एड्स डालना। वापस जाओ, ये तो वहीं आ गए फिर से। वो बाहर से एक्सपर्ट मोड आ जाता है। ऊपर सर्च करो, ads.google.com डालो। गूगल ads.google.com।
स्पॉन्सर्ड करनी है इसी पे करो। टॉप हिलेरी पिट गई लव अरे कछु ही ले लगे साइनिंग पे तो करो। लेनी है ओ इतनी सारी क्यों ली एक मिनट से स्पोर्ट मूवमेंट वही आ रहा है। वही आ रहा है ऐसे स्क्रॉल करो नीचे। इधर उधर क्लिक करो जरा, देखो टूल्स एंड सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है क्या। नहीं आ रहा है ऐसे टूल्स एंड सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है क्या कहीं, देखना ऊपर। नहीं आ रहा सर उस पर पी पे क्लिक करना एक बार। ऐसे कैसे। एक सेकंड रुक जाओ यार, मैं अपने आप में ट्राई करता हूँ। एक बार स्क्रीन शेयर हटाओ, मैं अपने में करके दिखाता हूँ ये कैसे काम करता है। स्क्रीन शेयर हटाओ। दिख रही है मेरी स्क्रीन? यस सर
चलो यार इसको हम कल देखेंगे, मैं देख के रखूँगा क्योंकि ये एक्सपर्ट मोड इसके अंदर नहीं आ रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है समझ नहीं आ रहा। क्योंकि जब तक एक्सपर्ट मोड ओपन नहीं होगा तब तक अकाउंट ओपन नहीं होगा, ऐड नहीं चला पाओगे। ठीक है, यस सर। इसको मैं सॉल्व करता हूँ और कल फिर आगे कंटिन्यू करवाता हूँ। ओके सर। चलो ठीक है।